यूएई ने वीजा के लिए बदले नियम, अब पासपोर्ट का कवर पेज होना होगा जरूरी। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वीजा प्रक्रिया में एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक अब यूएई में आने वाले सभी आवेदकों को अपने वीजा आवेदन के साथ पासपोर्ट का बाहरी कवर पेज जमा करना होगा। ये नया नियम यूएई के तत्काल प्रभाव से लागू किया है। जानकारी के अनुसार ये नियम सभी प्रकार के वीजा और राष्ट्रीयताओं पर समान रूप से लागू होगा। यह नया नियम पिछले हफ्ते ही लागू हो गया था, जिसके बाद औपचारिक नोटिस और सिस्टम अपडेट के जरिए आमिर केंद्र ट्रैवल एजेंसियों और वीजा एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि आपकी पासपोर्ट के कवर पेज से आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ये आपके देश की पहचान को उजागर करता है, जिससे इमिग्रेशन अधिकारियों को जांच करने में आसानी होती है। यूएई का नया नियम पर्यटक वीजा, यात्रा वीजा, मल्टीपल एंट्री परमिट और करेक्शन एप्लीकेशन पर लागू होगा। नियम लागू होने के बाद अगर किसी भी पासपोर्ट में कवर पेज नहीं है तो उसे निरस्त यानी कि सस्पेंड कर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक कवर पेज नहीं जोड़ा जाता, इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर आप यूएई में जाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट बायोडेटा पेज। यह पासपोर्ट का वो मेन पेज होता है जिसमें आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ शामिल होता है। पासपोर्ट एक्सटर्नल्स कवर पेज, यह पासपोर्ट का सबसे बाहरी कवर होता है, जिसमें आमतौर पर पासपोर्ट जारी करने वाले देश का नाम और उनका एम्बलम यानी कि प्रतीक होता है। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आपके पास हाल ही का एक हाई रिजोल्यूशन का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। राउंड ट्रिप टिकट, आपके पास आपकी फ्लाइट की आने और जाने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए। होटल बुकिंग की जानकारी, आप जितने समय तक उस देश में रह रहे हैं आपके पास तब तक रहने के लिए कोई वैलिड जगह होनी चाहिए। यात्रा बीमा, अगर ज़रूरी हो तो वो भी होना चाहिए। हालांकि निवास और विदेशी मामलों के महानिदेशालय यानी कि GDRFA या ICP ने मामले में कई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये नियम व्यावहारिक वेरिफिकेशन के लिए है। यूएई के एक न्यूज़पेपर के मुताबिक एक ट्रैवल एजेंट ने बताया है कि कभी-कभी कुछ आवेदक अपनी गलत नेशनैलिटी बता देते हैं और कुछ पासपोर्ट के लिए नेशनैलिटी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है। इसीलिए इस नए नियम से अधिकारियों का काम और भी आसान हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब जब भी आप यूएई की यात्रा कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपका जो पासपोर्ट है उसका कवर पेज उस पासपोर्ट में होना चाहिए। अगर कवर पेज नहीं होगा तो आपको वहीं से लौटा दिया जाएगा, आपको यूएई में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही मैंने पिछली बार भी बताया है कि ये भी नियम सामने आया था कि आपका पासपोर्ट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट फटा हुआ होगा या फिर अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, तभी भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दुबई में भारतीय क्यों बेच रहे अपने पुराने गहने, चलिए बताते हैं। दुबई में भारतीय अपने गहने बेच रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें अपना गहना बेचना पड़ रहा है। दरअसल बता दें कि दुबई में फिलहाल सोने की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर का बढ़ावा हुआ है। मंगलवार को 24 कैरेट सोना जो है वो 456 दिरहम, जो भारतीय मुद्रा में 11,023.38 रुपए के होते हैं, और 22 कैरेट गोल्ड का सोना 422 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,201.46 के होते हैं, उसके ऑल टाइम हाई पर दर्ज किया गया। वहीं हाजिर सोना $3,790 प्रति औंस तक जा पहुंचा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कई यूएई निवासी अपने पुराने गहने बेच रहे हैं। कुछ लोग इन्हें सीधे कैश में बदल रहे हैं, तो कुछ बिना अतिरिक्त खर्च किए पुराने गहने को नए और मॉडर्न डिजाइनों से एक्सचेंज कर रहे हैं। बाफले ज्वेलर्स के MD चिराग वोरा का कहना है कि काफी लोग अपने पुराने गहनों को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं कई लोग उन्हीं गहनों को नए डिजाइनों से बदलकर अपने कलेक्शन को अपग्रेड कर रहे हैं। कैन ज्वेल्स के MD अनिल धनक के मुताबिक टूटे फूटे या लंबे समय से न पहनने गए गहनों को लाने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। ज्यादातर लोग अब डिजाइन वैल्यू से ज्यादा सोने के पिघलने वाली कीमत पूछ रहे हैं। कई कस्टमर्स पुराने गहनों को सीधे कैश में बदलने के बजाय उन्हें नए डिजाइन से एक्सचेंज करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि लियाली ज्वेलर्स के MD अनुराग सिन्हा ने कहा है कि हर कोई पुराने गहने नहीं बेच रहा। कई लोग गहनों को सिर्फ सजावट नहीं बल्कि इमोशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं।
ज्यादातर लोग पुराने गहने पूरी तरह बेचने के बजाय उन्हें नए गहनों में बदलना पसंद करते हैं ताकि वे गहने रखना भी जारी रखे और कीमतों का भी फायदा उठा सके। दुबई में आज 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 343.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 345.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8,282 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 419.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,123 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 422 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 453.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 456 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,938 की है। बता दें दुबई से सोना खरीदना काफी फायदेमंद रहता है भारतीयों के लिए, लेकिन वहां से भारत सोना लाने के लिए एक लिमिट है जो हर भारतीयों को फॉलो करनी पड़ती है। फिलहाल सोने की कीमतें भारत में तो ज़्यादा है ही, लेकिन यूएई में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, जो कि रिकॉर्ड लेवल पर है। इसीलिए लोग वहां पर सोने के गहने बेच रहे हैं और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, और कुछ लोग सोने के बदले सोने को एक्सचेंज कर रहे हैं नए डिज़ाइन के साथ। तो ये अमेरिका का वीजा मुश्किल है, लेकिन घबराए नहीं, अब खाड़ी देश दे रहा है टेक टैलेंट को बड़ा मौका। अमेरिका में H1 वीजा की फीस में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। इस वीजा के लिए अब सालाना $1 लाख यानी करीब 90 लाख भारतीय रुपए देने होंगे। इसका दुनिया भर के उन लाखों लोगों पर सीधा असर होगा जो अमेरिका में काम करने का सपना रखते हैं। एक तरफ फीस बढ़ने से होने वाले नुकसान की चर्चा है, तो इसका दूसरा पहलू भी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका के फैसले से खास तौर से अरब को फायदा मिल सकता है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा फीस शुल्क बढ़ाने के कदम का लाभार्थी बन सकता है। खाड़ी देश काफी समय से दुनिया का AI सेंटर बनने की कोशिश में है। अभी तक अमेरिका विदेशी तकनीकी प्रोफेशनल की पसंद रहा है। ट्रंप के फैसले से बनी अनिश्चितता में विदेशी विशेषज्ञ अच्छे पैकेज और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए खाड़ी का रुख कर सकते हैं। ऐसे अपनी इकोनॉमी की तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश में लगे सऊदी और UAE जैसे देशों को नया रास्ता मिल सकता है। सऊदी अरब और UAE की सरकारें खास तौर से अपनी AI रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इसके तहत कुशल पेशेवरों के लिए दीर्घकालिक गोल्डन वीजा, कम रेगुलेशन और तकनीकी फार्मों को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत शीर्ष AI प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भारी भरकम पैकेज दे रहा है। डालमा कैपिटल के संस्थापक जाचरी सेवराटी ने CNBC को बताया कि UAE की तकनीकी कंपनियां शीर्ष विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए श्रम बाजार के लचीलेपन को एक प्रमुख लाभ मानती है। दूसरे देशों में विदेशी श्रम सीमाओं में वृद्धि का प्रभाव एक प्रतिभा केंद्र के रूप में UAE के लिए आकर्षण को और बढ़ा देता है। डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्म YEO बैंक के CMO अमीना ताहिर ने CNBC को बताया कि UAE को एक खास चीज अलग बनाती है, यह उसकी महत्वाकांक्षा को बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने की क्षमता है। इससे ऐसा माहौल बनता है जहां इनोवेशन तेजी से आगे बढ़ता है और रफ्तार पकड़ता है। UAE ने बीते 15 सालों में वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र बनकर दिखाया है। ताहिर का ये भी कहना है कि शीर्ष प्रौद्योगिकी और फिनटेक प्रतिभाएं अरब क्षेत्र की तरफ उम्मीद से देख रही है। UAE की रणनीति में सबसे आगे वीजा विकल्प है। इसमें फ्रीलांसरों और स्वनियोजित श्रमिकों के लिए विकल्पों से लेकर प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा तक है। सऊदी ने भी राष्ट्रीय कौशल मंच शुरू किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों को ट्रंप की नई श्रम नीतियों को लेकर अनिश्चितता से लाभ हो सकता है। हालांकि सभी प्रतिभाएं खाड़ी देशों की ओर आकर्षित नहीं होंगी। मैन पावर ग्रुप UK के प्रबंध निदेशक माइकल स्टल ने कहा है कि कई खाड़ी देशों में नागरिकता पाने का कोई खास रास्ता नहीं है, इसलिए लोग वहां थोड़ी असुरक्षा महसूस करते हैं। अरब देशों में नागरिकता को लेकर मुश्किल ऐसी वजह है जिससे पेशेवर यूरोप की ओर पहले देख सकते हैं। वहीं इजराइल के कतर पर हालिया हमले से क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हुआ है। हालांकि कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इन मुश्किलों के बावजूद आने वाले वक्त में खाड़ी देशों की तरफ तकनीकी एक्सपर्ट का रुख हो सकता है। देखते रहिए UAE खबर। धन्यवाद।